नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक साधक का अनुभव लेने जा रहे हैं जो कि होली के दौरान उनके साथ घटित हुई कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के संबंध में है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के विषय में। गुरु जी के चरणों में शत शत नमन। गुरुजी, मैं होली के दौरान बीते हुए अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे कहना चाहता हूँ। गुरुजी, हमारे साथ एक अद्भुत घटना घटी है जो कि मैं आपको अपने अनुभव को बताना चाहूँगा। गुरुजी, होली का दिन है, मैं कभी नहीं भूल सकता। गुरुजी, इस साल की होली मेरे साथ जो घटित हुई है वह मैं अपने पूरे जीवन काल तक कभी नहीं भूल सकता। ऐसा हमारे साथ घट गया है। गुरुजी, होली के दिन हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस क्षेत्र में होली खेल रहे थे। तो वह होली खेलते खेलते हमें काफ़ी समय हो गया। कम से कम दोपहर के आसपास 2 से 3 या 4 तक बज गए होंगे। तभी हम लोग सोचे कि चलो अब हम होली खेल चुके हैं और अब हमें स्नान कर लेना चाहिए और दोपहर हो ही चुकी है, तो दोपहर के दिन घर पर पूरा करते हैं। और हम लोग होली को बंद करके घर पर स्नान करने की बात के लिए हम आपस में विचार करते हैं और हम लोग कहते हैं कि सभी लोग अपने ग्रुप में चलते हैं, हम अपने अपने घर पर स्नान कर लेंगे। तो हमारे एक फ्रेंड में से एक बंदा बोला कि हम स्नान करने के लिए घर क्यों जाएं। तो हम लोग हंसने लगे कि हम स्नान करने के लिए अपने घर नहीं जाएंगे तो क्या तुम्हारे घर जाएंगे। तो उसमें से एक बोला कि हम लोग चलते हैं, कहीं ऐसी जगह पर नहाते हैं जहां हम सब लोग एक ग्रुप के साथ में करेंगे तो अच्छा लगेगा, मस्ती करेंगे। होली भी है और होली के दिन का मज़ा भी अलग ही आता है। कहीं अच्छी जगह घूमना फिरना और मस्ती करना, तो हमने सोचा कि हाँ चलो हम चलते हैं। अगर कोई चीज़ हो तो गुरुजी, वह हमारे गांव में से काफ़ी जगहें हैं जहां से लोग स्नान कर सकते हैं, जैसे कि पोखर हो, नदी हो, ऐसी काफ़ी जगहें हैं। तो हम लोगों ने एक कड़ी में जाकर नहाने के लिए सोचा। तो हम लोग अपने फ्रेंड और फिर सारे फ्रेंड मिलकर वहाँ जाने लगे। वहाँ पर नहाने के लिए थोड़ा जाने में समय लगता था। हम लोग खेतों से होते हुए बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँचे थे किसी तरह, और वहाँ पर जाते समय देखे कि उसने काफ़ी पहले ही कुछ लोग नहाकर बाहर निकल कर आ रहे हैं। घर वापस तो हम लोग आ गए थे, देखे कि यहाँ पर पहले से लोग नहा रहे हैं, अब नहाकर घर जा रहे हैं। तो हम लोग 5, 6, 7, 8 नंबर तक के दोस्त थे और वहाँ पर हम लोग जाते हुए देखकर सोचे कि यहाँ पर कोई नहीं है, चलो हम लोग हैं, हम नहाएं। अब इस बारे में हम भी अब नहा ही लेते हैं। थोड़ा नहाने के बाद हम लोग चलते हैं अपने अपने घरों को। तो हम लोग खुशी से अपने कपड़े निकालते हैं और फिर हम उस जगह में नहाने लगते हैं। गुरुजी, नहाते समय जो हमारे ग्रुप में से एक बंदा था वो कहता है कि यहाँ पर चलते हैं। नहाने के लिए उसे जल्दी मौका नहीं मिलता है, कहीं आने जाने घूमने की तो वजह से वह जल्दी से नदी में थोड़ा नहाने के लिए हम लोग चलते हैं। तो तभी वो बोला कि हम चलते हैं इसमें नहाने के लिए, और हम सब पहले ही अपनी कालका नदी में वो पानी में कूद गया।
और जैसे कूदा तो एक आवाज़ आई। वह सब हम लोगों को बोला कि यहाँ एक आवाज़ आई थी जो कि उससे बोल रही है कि क्या, हाँ हाँ आओ आओ, हम लोग अकेले ही नहा रहे थे, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, अब नहाने में हम लोगों को भी मज़ा आएगा। तुम्हारे साथ ऐसी इस तरह की आवाज़ आई गुरुजी। तो उसने हम लोगों से कहा, क्या क्या तुमने भी कुछ आवाज़ सुनी है? यहाँ पर जो कुछ आवाज़ आई थी जैसे कि बोल रहा था कि हम अकेले नहा रहे हैं और तुम भी आ जाओ हमारे साथ। तो फिर थोड़ा मधु और मजाक से इस तरह की बातें कर रहा है तो हमने सोचा कि यह मजाक कर रहा है और हमने उसकी बात को टाल दिया। सोचे कि हम लोग जब नहाने आए हैं तो मस्ती मजाक यह लोग करके डरा रहा है। हम सबको उसकी बात पर विश्वास नहीं था। कुछ देर बाद फिर हम लोग विश्वास कर लेते हैं तो ऐसा ना हो कि चलो हाय हो गई है, हमारे माइंड का कोई भ्रम होगा। इसलिए उसने कहा कि चलो तुम सब भी आ जाओ, मज़ा आ रहा है ना। तो हम लोग भी पानी में उतरे और हम लोग लगभग आधे घंटा से 1 घंटा तक वहाँ पर काफ़ी तादाद में नहाए और नहाते नहाते हमें भूख भी लगने लगी, थोड़ी धूप भी लग रही थी पर पानी थोड़ा था। और फिर हम सोचे कि काफ़ी समय हो गया है, चलो बाहर निकलते हैं और अपने अपने घरों में जाकर नहाते हैं। तो हम लोग निकलते हैं बाहर और हमारे जहाँ पर वह खड़ा था उसकी बैक साइड में एक पीपल का पेड़ था। वहाँ पर एक मंदिर है, बजरंग बली का छोटा सा मंदिर। वहाँ पर शनि देव की भी मूर्ति रखी हुई है। रोजी अच्छी खासी पूजा वहाँ पर लोग करने आते रहते हैं पर हम लोगों को वहाँ कोई नज़र तो नहीं आ रहा था, दूर दूर तक खुला हुआ माहौल था। तो यहाँ पर हम लोग यहीं पर अपने कपड़े बदल लेते हैं। पीपल के वृक्ष के पीछे हमारे फ्रेंड मुझे बोले कि तुम यहाँ पर देखते रहो और हमें कोई देख ना पाए, तभी हम पेड़ के पीछे कपड़े बदल सकते हैं। गुरुजी इतना समय हो गया था, हम बाहर आए और नहाने के बाद जल्दी से आते हैं। फिर हम वहाँ पर निकलने का मन करता है और मेरा मन थोड़ा मचलने लगता है, यार हम लोग अभी तो आए हैं, ज़्यादा समय भी नहीं है हुआ है, नहाने में मज़ा भी उतना नहीं आया। हम जाने लगे घर को तो सब पीपल के पेड़ के नीचे फिर कपड़े बदल रहे थे कि मैंने देख लिया काफ़ी दूर से कोई देख रहा है। तो आप सब लोग पेड़ के पीछे ही कपड़े बदल लो, तब तुम लोगों के बाद मैं कपड़े बदल लूँगा, मैं थोड़ा और नहा लूँ, तब तो कपड़े बदल लो। कपड़े बदल रहे थे कि तभी सभी लोग नहा रहे थे। इसी में नहा रहे थे कि तभी कुछ धुआं, ऐसा लगा जैसे कि मेरा किसी ने पैर पकड़ लिया। गुरुजी वह फील हो रहा था, पूरा का पूरा एक हाथ, उसका बड़ा बड़ा नाखून भी था। मुझे इस बात की अच्छी तरह फीलिंग आ रही थी कि उसने मेरा पैर पकड़ रखा है। जैसे मैंने उसे पकड़ लिया मुझे उसने भी पकड़ लिया। गुरुजी मैं अपने दोस्तों को बताऊं पर मेरी फ्रेंड तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। मैंने सोचा चलो, बहुत परेशान हो गया तो फिर वह मुझे पानी के अंदर ले गया और मुझे डुबाने की कोशिश करने लगा। मेरी सांस फूलने लगी, मुझे मेरे शरीर में दांतों के काटने के निशान से महसूस होने लगे। पानी के अंदर बालू थी और मेरे मुंह में पानी भर रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मुझे लग रहा था कि यह मेरा अंतिम दिन है, आज मैं मर जाऊंगा। मेरे फ्रेंड्स भी मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे। मेरे हृदय में ख्याल आ रहा था कि मैं माता की शक्ति में हूँ, प्रभु का ध्यान करता हूँ और माइंड में मेरे जितने भी देवी देवता और शक्तियाँ थीं उन सब का नाम आने लगा। मन में जब मैं तारा बोलता, हे भोलेनाथ, हे बजरंग बली, हे माता, तो मुझे बचा लो, मेरी सहायता करो, मैं मर जाऊंगा, माता और प्रभु का ध्यान लगाता। फिर अचानक गुरुजी एक हाथ आया, मुझे पानी से पकड़कर मेरा हाथ उठा दिया और मैं बाहर निकल आया। मैंने गुरुजी देखा वहाँ पर 2-3 गायें भी चल रही थी
एक डंडे लिए हुए फटे हुए थोड़े कपड़े पहने एक वृद्ध व्यक्ति था। वह मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकाला और मैंने कहा, आपका धन्यवाद कि आपने मेरी जान बचाई। गुरुजी, मैंने उन्हें बताया कि पानी के अंदर न जाने कौन था जो मेरे पैर को खींच रहा था, मुझे दबाने की कोशिश कर रहा था, मुझे मारने की पीछे पड़ा था। उन्होंने कहा, इसके अंदर कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई थी जो कि यहाँ पर भूत बन गए हैं और लोगों को सताते हैं, कभी कभी मारते हैं और यही तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। आप फिक्र मत करो, अब तुम अपने घर जा सकते हो। अब तुम्हें परेशान यह नहीं करेंगे क्योंकि अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। देखो, तुम्हारे फ्रेंड्स भी अब घर चले गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे को मेरे फ्रेंड कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, वह देखो, वह तो जा चुके हैं, शायद तुम यहीं पर रह गए हो, इसीलिए बुरी तरह फंस गए थे और मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया है। तो मैंने कहा, मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, मैं घर चला जाऊं। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, चलो मेरे साथ। मैं उनके साथ अपने दिल को डरते डरते सहमते हुए घर पहुँचा और घर जाते ही मैंने उनसे बोला कि आप यहीं रुको, मैं घर से जाकर मम्मी पापा को बुला लेता हूँ, वो आपसे मिलेंगे। तो मैंने कहा कि मैं अब नहीं रुक सकता और मैं 2 सेकंड में आता हूँ। तो मैंने घर में जाकर मम्मी पापा को बुलाने की कोशिश की। मुश्किल से कुछ सेकंड ही हुए होंगे, मम्मी पापा बाहर आए। मैंने अपनी आप बीती बताई थी अपनी मम्मी पापा को। तो वो बाहर आए तो बाहर तो कोई था ही नहीं, वह जाने कहाँ चला गया। यह सब कुछ बड़ा ही आश्चर्यजनक और अद्भुत घटित हुआ था और इतने कम समय में कोई कहाँ गायब हो सकता है। मैंने उसकी बात को ज़्यादा इग्नोर नहीं किया। गुरुजी, जब मैं सो रहा था रात को, तो रात को मुझे वही सपना आया कि मैं वही नदी में नहा रहा हूँ और नदी में नहाने के दौरान वही बच्चे फिर से मुझे पकड़कर पानी में डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से उसी व्यक्ति का हाथ है, मुझे बाहर निकला। गुरुजी, जब उसने मुझे बाहर निकाला तो गुरुजी मैंने देखा कि वह व्यक्ति जगह पूरी साक्षात महाशिव मतलब प्रभु महादेव ही मुझे बचाने के लिए आए थे। और गुरुजी, उनका पूरा का पूरा स्वरूप मेरी आंखों के सामने देखा और सपने में मैं उन्हें देख रहा था, पूरे के पूरे स्वरूप में। आज तक कभी नहीं देखा। गुरुजी, मैं महादेव का दर्शन पाकर इतना धन्य हो गया, मैं एकदम से उनकी भक्ति में पूरी तरह डूब गया। आपको क्या बताऊं, मैं पूरे टाइम उस रूम में प्रभु का ध्यान करता रहता हूं। मेरे परिवार में मेरे स्वभाव को देखिए बहुत चिंतित हैं। यहाँ इतनी भक्तिभाव कैसी हो गई है, मुझे पता नहीं था। मैंने अपना यह सपना किसी को नहीं बताया, सिर्फ आपको ही बता रहा हूँ। गुरुजी, मैं बीमार हूँ, बीमार होने के बाद भी आपको अपना अनुभव भेज रहा हूँ। गुरुजी, मैं काफ़ी समय से बीमार था, मैं थोड़ा स्वस्थ हो पा रहा हूँ, फिर भी दिन में आपको यह अनुभव लिखकर भेज रहा हूँ। यह एक ऐसी दिव्य घटना है जिसको बताने के लिए मैं मचल रहा था। मैं बीमार हूँ फिर भी आपको अपना अनुभव भेज रहा हूँ। गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी, मेरे अनुभव को अपने धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल पर अवश्य प्रकाशित कीजिए। प्रणाम गुरुजी। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने इनके साथ इनके जीवन पर होली के दौरान आए संकट को बताया है। अवश्य ही भगवान शिव की कृपा इनको प्राप्त हुई और इनकी प्राणों की रक्षा हुई, क्योंकि जब भी हम गुरु, भगवान शिव या माता इत्यादि को याद करते हैं सच्चे हृदय से, तो अवश्य ही हमें सहायता मिलती है। रही बात उस चीज़ के असर की, इसी वजह से इनके शरीर पर बीमारी भी बनी हुई है, तो इन्हें अवश्य ही गुरु मंत्र का जाप और हवन करना चाहिए, ताकि निश्चित रूप से इस बुरी शक्तियों का जो असर था, जिसकी वजह से प्राण पर संकट आया था और ये आत्माएं अपने साथ इन्हें खींचने की कोशिश कर रही थी, उनका प्रभाव समाप्त हो जाए। तो यह था आज का इनका अनुभव। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।